सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे भाई आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सारे लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, ज़बरदस्त हो गए। और जैसा आप सभी जानते हैं दोस्तों कि नॉर्मली मैं इस वक्त आप सभी के साथ मुखातिब नहीं होता हूं, लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर मैं आप सभी के साथ जुड़ रहा हूँ। जो लोग भी अभी एसएससी सीजीएल का टियर 2 का एग्जामिनेशन दिए हैं, वहाँ एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न आता है, वो आता है पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के। और अगर कोई विद्यार्थी आगे भी सीजीएल का एग्ज़ाम देगा तो इस प्रोसेस से उससे गुजरना पड़ेगा जब उसको फाइनल सिलेक्शन चाहिए होगा। कई बार छोटी सी गलती की वजह से ज़िंदगी भर के लिए एक ऐसी लोकेशन पर आपको जॉब करनी पड़ती है जो शायद आपके लिए सूटेबल नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करें, किस प्रकार से अपनी पोस्ट को प्रेफर करें और पूरी प्रोसेस क्या होती है, वो सब बताने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से जानकारी चाहिए, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, तो आप इसको लास्ट तक देख सकते हैं। और साथ ही साथ इस बार बदलाव के साथ पोस्ट प्रेफरेंस हो रही है। 2 बड़े बदलाव हुए हैं, उन दोनों पर भी बात करूंगा कि दोनों बदलाव क्या है, क्योंकि अगर आपने उनको नज़रअंदाज कर दिया तो फिर तो दोस्त बंटाधार हो जाएगा एकदम। चलिए तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली चीज़, पोस्ट प्रेफरेंस ऑलरेडी आपकी ऑफिशियल साइट पर जाकर आप कर सकते हैं। अगर आपने टियर 2 का एग्जामिनेशन दिया है तो ऑटोमेटिकली आपको पूरी चीज़ें दिखा देगा और आप वहाँ से जाकर इजीली कर पाएंगे पोस्ट प्रेफरेंस को। किन बातों का ध्यान रखना है, पहली चीज़ ये समझ लीजिए क्या क्या ध्यान रखें। सबसे पहला होता है सैलरी और प्रमोशन, जो एक विद्यार्थी के पॉइंट से होता है कि कितनी सैलरी मुझे इसके अंदर देखने को मिल जाएगी और मेरा प्रमोशन किस टाइम पीरियड के दौरान होगा, मैं यहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। इन 2 चीज़ों को आप ध्यान रख सकते हो। कुछ लोगों के लिए मैटर करती है, कुछ लोग होते हैं इनके लिए सैलरी बिल्कुल मैटर नहीं करती कि मेरे को सैलरी 19 चल जाएगी, मेरे को सैलरी 20 नहीं चाहिए, मुझे 19 में भी मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे ना वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे बहुत डिसेंट वर्क चाहिए। तो वहाँ आप वर्क प्रेशर को देख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये चाहिए होता है कि सब कुछ सह लूँगा, सब कुछ सह लूँगा, सरकारी नौकरी मिल जाएगी काफ़ी है, अलाउंस मिल जाएंगे काफ़ी है, मुझे लोकेशन जो है वो नहीं चाहिए कि मैं कहीं किसी भी एरिया में चला जाऊँ। मैं हो सकता है मैं यूपी का विद्यार्थी हूँ और मैं कहीं साउथ में या कहीं और मेरी पोस्टिंग हो जाती है तो मैं लाइफ टाइम वहाँ जॉब नहीं कर पाऊँगा। तो पोस्ट लोकेशन को भी कि दिल्ली वगैरह, कई लोग होते हैं जो पिक करना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो फील्ड वर्क से ऐतराज़ करते हैं। पावर किस में ज़्यादा है ना, किसका भौकाल ज़्यादा है और कहाँ ट्रांसफ़र ज़्यादा है, कुछ इन पॉइंटर्स का आप ध्यान रख सकते हैं। इनमें से आपको तय करना है कि आपके लिए मैंडेटरी चीज़ कौन सी है। आपके लिए सैलरी बहुत ज़रूरी है, कुछ लोगों के लिए सैलरी 20 ही चाहिए, 19 से काम नहीं चलेगा, कुछ को सैलरी 19 चल जाती है। तो वर्क प्रेशर हो गया, पोस्टिंग हो गई। मेरा पर्सनल जो सजेशन रहता है हमेशा वो रहता है कि सबसे पहली प्रायोरिटी आप हमेशा दो तो उसको दो कि आपको लोकेशन क्या मिल रही है। क्योंकि दोस्त एक टाइम के बाद में वो ठीक है सब कुछ चल रहा होता है, बट 1 दिन या 2 दिन की बात नहीं है, 1 महीने या 2 महीने की बात नहीं है। लाइफ लॉन्ग अगर आपको वहाँ पर अपने रिटायरमेंट तक जॉब करनी है तो फिर आपको वो तय देखना पड़ेगा कि लोकेशन क्या है, क्या आप वहाँ से फैमिलियर हो, आप वहाँ पे मतलब कई ऐसे लोग भी होते हैं जो घर से बहुत दूर नहीं रहना चाहते, तो वो सब चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी। चलिए अब यहाँ पे जो मैं भी मतलब क्राइटेरियाज आपको बताने वाला हूँ पोस्ट के, वो बताऊँगा सारे के सारे आपके नंबर्स के आधार पर कि आपका स्कोर आपको कितना बनता हुआ दिख रहा है। आंसर की आ गई है तो सबको पता होगा अप्रॉक्सीमेटली कितने स्कोर के आसपास आप लोग स्कोर कर रहे हो और उसके आधार पर मैं आपको ये स्ट्रक्चर देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जब आप एसएससी की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो आपको ये पूरा डेप्थ मिल जाएगा, जहाँ पर वैकेंसीज़ का पूरा चार्ट आ चुका है कि किसके अंदर कितनी वैकेंसी टेंटेटिवली, वो सारा कुछ है। वैकेंसी का फ़ायदा या नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की ज़रूरत किसे पड़ेगी, तो जैसे जैसे आपका स्कोर कम होगा तो जिनका स्कोर थोड़ा सा बॉर्डर लाइन के पास है उन लोगों को वो पोस्ट ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए जहां नंबर ऑफ वैकेंसीज़ ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको मोस्टली चांसेस वही हैं कि वही वाली मिल पाए। और उसमें भी आपको ये देखना पड़ेगा कि किस पे लेवल पे आपको वो जॉब दिख रही है, लेवल 4, लेवल 7। अब आप लेवल 7 पिक करते हैं, आपका स्कोर बहुत लो है, आपको लग रहा है कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हो, तो कम चांसेस रहेंगे ना ऑटोमेटिकली। तो उस केस में आप हो सकता है किसी और पोस्ट को ज़्यादा ऊपर रख सकते थे जो शायद आपके लिए बेहतर रहती। लेवल 7 भी है, लेवल 6 भी है, सारी पोस्ट हैं, 4 की भी सारी पोस्ट आपको दिख जाएंगी। तो ये सारी पोस्ट इसके अंदर अवेलेबल हैं। आप इसका चार्ट को भी देख सकते हैं जो ऑफिशियल साइट पर ऑलरेडी अवेलेबल है। आप बोलेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लगवा दूंगा। उसके नीचे ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है। पहला चेंज यही हुआ है, पहला बड़ा चेंज यही हुआ है दोस्तों, वो ये चार्ट है। इस चार्ट के अंदर आपके पोस्ट कोड बदल गए हैं। इस बार पोस्ट कोड इस बार बदल गए हैं। तो अगर आप कोई पुरानी वीडियो देखकर अपनी पोस्ट को प्रेफर करने बैठ गए तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहाँ पुराने पोस्ट कोड होंगे, या आप कोई पुराना तरीका या कोई पुराना कह सकते हो किसी का कंटेंट आपने देखा, किसी ने आपको कुछ प्रोवाइड कर दिया कि पिछली बार ऐसे ऐसे भरे थे, तो बेटा उसमें गलतियाँ हो सकती हैं क्योंकि इस बार नए पोस्ट कोड आ चुके हैं। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि आप किस पोस्ट कोड को प्रेफर कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए तो अब एक एक करके सारे पोस्ट कोड पर बात करते हैं कि कैसे। सबसे पहले बात करते हैं जिसका स्कोर हाई स्कोर के आसपास बन रहा है। हाई स्कोर इन द सेंस अगर आपका स्कोर 350 प्लस के आसपास है,
350 प्लस के आसपास आप स्कोर कर रहे हैं। ये जनरल के आधार पर बता रहा हूँ, यानी कि अनरिजर्व। अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आप यहीं पर अपने नंबर्स को -5 के आसपास कर लेना। अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो अगर आप मान लीजिए एससी में आते हैं तो आप 20 नंबर के आसपास अपने माइनस करके स्कोर चेक कर सकते हैं, और अगर आप एसटी में आते हैं तो आप 30 नंबर के आसपास माइनस करके अपने स्कोर को चेक कर सकते हैं। यानी कि ये जो मैं कैटेगरी बताने जा रहा हूँ, ये कैटेगरी किसके लिए? पहला वाला 320 अगर आपके एसटी कैटेगरी में आ रहे हैं तो भी आप यही वाली पोस्ट प्रेफर करें। एसटी से 330 प्लस आपके आ रहे हैं तो भी आप यही पिक करें। और ओबीसी, और अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस वाले 345, 340, 42 के आसपास में जो हैं, मतलब 340 से ऊपर जितने भी हैं वो लोग इसी कैटेगरी को पिक करें। मेरे हिसाब से जो आपका पहली पोस्ट जो आप पिक करें वो MEA VO9, ये आपका पोस्ट कोड है, पोस्ट कोड है। क्योंकि ये देखो बेस्ट, अगर आपका 350 प्लस स्कोर है तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। अब मैं यही क्यों बता रहा हूँ, मैंने आपको यही क्यों बताई है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ही पोस्ट क्यों बताई मैंने आपको? उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर सैलरी सबसे ज़्यादा मिलती है बच्चा। आपको फॉरेन विजिट मिलता है, आपको फॉरेन लोकेशंस पे जॉब्स मिलती हैं। जो टैक्स कटता है वो दिल्ली के हिसाब से कटता है, दिल्ली के हिसाब से कटता है। सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती है, अलाउंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, मतलब दीवानगी है। इससे ज़्यादा आप कह सकते हो कि पैसे जो है वो किसी पोस्ट में नहीं है। तो सीजीएल की सबसे बेस्ट पोस्ट में से ये है। अगर आपका स्कोर 350 के आसपास बन रहा है, प्लस बन रहा है, तो डेफिनेटली आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। अब कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो कहेंगे सर मैं इसको ना दूसरे या तीसरे नंबर पे रख देता हूँ, मैं पहले नंबर पे कोई और पोस्ट रख देता हूँ। अगर मेरे नंबर 300 मान लीजिए 52 आए और MEA के लिए उनको 345 चाहिए तो वो तो मुझे दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। पोस्ट प्रेफरेंस में इस गलती को बिल्कुल नहीं करना। मान लीजिए, मेरी बात समझिएगा, कि आपने क्या किया, आपने सेकंड नंबर पे MEA को रखा, पहले पे आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रखा। मेरी बात समझना, पहले पे आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रखा, सेकंड पे MEA रखा। आप अपने स्कोर के आधार पर MEA के लिए भी क्वालिफाई कर रहे थे, आपका स्कोर MEA की कट ऑफ को भी क्वालिफाई कर रहा था, ठीक है। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर थी तो आपकी पहली प्रायोरिटी चेक की जाएगी, और अगर उसके आधार पर आपको आपकी कट ऑफ फिट बैठ रही होगी तो आपको वही दे दी जाएगी। आपने नीचे क्या पिक किया था कोई चेक नहीं करेगा। आपकी प्रेफरेंस सेकंड पे क्या थी, थर्ड पे क्या थी, किसी को फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए आपकी थर्ड प्रेफरेंस फिट बैठ गई तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पे आपने कितनी भी अच्छी क्यों ना पोस्ट रख रखी हो, और चाहे आप सभी के लिए एलिजिबल क्यों ना हो, नहीं मिलने वाली आपको वही मिल जाएगी जो आपकी प्रायोरिटी होगी। इसलिए इस प्रायोरिटी को बहुत आराम से भरना है, आपको बहुत ध्यान से देखकर भरना है। हमेशा पहले वही रखना जो जरूरी चाहिए। इन केस अगर आपको MEA के लिए आप नहीं बैठते हो, कि मान लीजिए आपकी कट ऑफ नहीं आ रही MEA के अंदर, तो आपकी सेकंड चेक होगी, सेकंड भी नहीं है तो आपकी थर्ड चेक होगी। तो स्टार्टिंग के 3 आप जो रखना, मेरे हिसाब से वो इन तीनों को रखना है आपको। पहली MEA, उसके बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रख सकते हैं V15, एक्साइज इंस्पेक्टर रख सकते हैं V04। तो ये आपकी पोस्ट कोड के साथ में मेरे हिसाब से 350 प्लस पर होगी, 3 प्रायोरिटी। बाकी आप फिर अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जो आपको पसंद आ रही है, या जो आपको लगता है कि भाई मेरा क्या क्राइटेरिया, मेरा सैलरी क्राइटेरिया है, मेरा प्रमोशन क्राइटेरिया, या मेरा कोई और क्राइटेरिया। सेकेंड 340 प्लस, 340 प्लस वाले भी जो पहली कैटेगरी है, पहला स्कोर या कहूँ तो बात करूँ तो पहली जो आपकी प्रायोरिटी रहेगी वो MEA ही होनी चाहिए। पहली प्रायोरिटी MEA होनी चाहिए। दूसरी इसमें आप ASO रख सकते हो, दूसरी आप इसमें ASO की पोस्ट को रख सकते हो। रेलवे के लिए भी, या बात करें तो अदर मिनिस्ट्रीज़ के लिए भी ASO के साथ जा सकते हो। तो सेकेंड प्रायोरिटी आपकी जो होगी वो आपकी ASO होनी चाहिए, मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझेंगे, लोकेशंस को समझेंगे, तो अगर आपको दिल्ली पोस्टिंग भी चाहिए, आपको आराम वाली नौकरी भी चाहिए, आपको थोड़ा सा पावर वाली नौकरी भी चाहिए, और आप अगर 340 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इन 3 को प्रायोरिटी पर रखिए। बाकी फिर आप नीचे फिर से कुछ भी पिक कर सकते हैं अपने आधार पर, लेकिन कर जरूर लेना, छोड़ना मत अभी, क्योंकि एक रीज़न बताऊँगा इसका मेन रीज़न क्या है। एक और बड़ा चेंज SSC ने किया है, उस वजह से भी बोल रहा हूँ। चलिए 330 प्लस जो काफ़ी सारे विद्यार्थियों का स्कोर बन रहा होगा। अगर SC कोई कैंडिडेट है तो 310 वाले, OBC कैंडिडेट है तो 325 वाले। आपकी जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ASO इन CSS होनी चाहिए, B16, जो मिलने के चांसेस भी हैं आपको, है ना, मिलने के चांसेस भी हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर IV को भी आप पिक कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर भी आप डाल सकते हैं B33। इसमें आपका थोड़ा सा पे लेवल जरूर कम हो जाएगा, बट काफ़ी अच्छी नौकरी रहती है, काफ़ी अच्छी नौकरी रहती है।
उसके अलावा आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर की पोस्ट को भी पिक कर सकते हैं अगर आपका स्कोर 330 प्लस जा रहा है तो। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो लोग 320 प्लस का स्कोर कर रहे हैं कि सर मेरा 320 के आसपास, जनरल कैटेगरी है ना, अगर आप ओबीसी हैं तो 315, SC ST हैं तो मान लीजिए 295 के आसपास वाले, तो बच्चा आप प्रायोरिटी पे 4600 पे ग्रेड और 4200 पे ग्रेड को रख सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस केस में आप एक काम कर सकते हैं, आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी फिर उसको दें ऐसे केसेस के अंदर जो पोस्ट आपको लोकेशन में हेल्प कर रही हो। क्योंकि अगर आपका इतना स्कोर है तो देखो आप प्राइम पे तो नहीं जा सकते, वो मेन पोस्ट तो नहीं ले सकते। आप सोचिए मैं लेवल 7 की पोस्ट लेकर बैठ जाऊंगा तो वो चांसेस ऑटोमेटिकली बहुत कम हो गए। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको फिर थोड़ा सा अपना स्ट्रक्चर देखना चाहिए कि मेरा इतना स्कोर ही अगर बन रहा है तो मेरे लिए फिर लोकेशन प्रेफरेंस वाली जॉब्स कौन सी रहेंगी, वो कौन सी मिल सकती हैं, उसकी तरफ आप जा सकते हैं, अकाउंटेंट की तरफ आप जा सकते हैं। या मैं बात करूँ तो जो मैं आपको एक बार इस पोस्ट कोड में दिखा देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, तो फिर उस केस के अंदर आप थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि भाई मेरे हिसाब से कौन कौन सी जॉब ऐसी हैं जो मुझे वो लोकेशन प्रोवाइड कर रही हैं जो मेरा मन है, या फिर मैं जहाँ अपने घर के आसपास देख सकता हूँ या चीज़ों को और ज़्यादा ऑब्जर्व कर सकता हूँ। तो वहाँ से फिर आप थोड़ा थोड़ा सा चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर जा सकते हैं, आप असिस्टेंट की पोस्ट को थोड़ा सा प्रेफर कर सकते हैं, और थोड़ा सा उस केस में आप वैकेंसी चार्ट को भी यूज़ कर लें। वैकेंसी चार्ट को यूज़ कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो कि जिस डिपार्टमेंट के अंदर आपको नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिले। जैसे मैं बार बार अभी बात कर रहा हूँ ऑफिस सुपरिटेंडेंट, मैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट की बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि ऑफिस सुपरिटेंडेंट के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल जो वैकेंसी है वो 6626 हैं। 6626 का मतलब ये आता है बच्चा कि हर जगह पर इसकी वैकेंसी है, हर जगह पर। और जब हर जगह पर इसकी वैकेंसी है तो यहाँ पर चांसेस है कि आपको आपके नियर बाय जॉब लोकेशंस मिल जाएं। तो दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट को आप ऐसे केस में प्रायोरिटी रख सकते हैं लोकेशन के लिए। बाकी अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं मेरा तो कुछ और मन है, मेरा प्रेफरेंस जोन ही कुछ और है, मैं तो ये चाहता था ये वाला बनना, तो उस जगह पे फिर आप उसको प्रायोरिटी रख सकते हैं क्योंकि स्कोर थोड़ा सा कम हो चुका है, वहाँ क्रीमी आपको वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वहाँ वैकेंसीज बहुत कम है उन पोस्ट के अंदर। फिर अगर हम बात करते हैं 310 के आसपास वाले, तो उनको भी मेरा सजेशन यही रहेगा कि फिर आप लेवल वाइज रख लें। अगर आपको फिर वहाँ पर चुनना है लेवल 6 को, लेवल 5 को, लेवल 4 को, ऐसे क्रम वाइज रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सैलरीज, और वरना फिर आप वही वैकेंसी चार्ट को यूज़ करके चीज़ों को रख सकते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब जो दूसरा बड़ा चेंज है वो क्या है वो समझो। क्यों मैं बोल रहा हूँ बार बार कि थोड़ा सा ध्यान रखना कि ऊपर अच्छी पोस्टों को रख लेना। उसका मेन रीज़न ये है कि इस बार स्लाइडिंग स्कीम आ रही है। आप सबको पता होगा एसएससी ने भी एक नोटिस भी जारी किया था। आप एसएससी की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो शायद आपको मिल भी जाएगा नोटिस, है ना। स्लाइडिंग स्कीम को लेकर के एक एसएससी ने नोटिस जारी कर दिया है। अगर हम बात करें तो अभी इसमें आ गया कि नहीं आ गया, आई डोंट नो कि यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है इन्होंने, होना तो चाहिए। हाँ, ये स्लाइडिंग मैकेनिज्म, ये स्लाइडिंग मैकेनिज्म का नोटिस एसएससी ने जारी कर दिया है। और अगर एसएससी स्लाइडिंग मैकेनिज्म को लेकर आता है तो इसका मेन बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ऐसा होगा कि मान लो आपका नंबर कम है ना, आपसे पहले बहुत सारे से लोगों का नंबर है। मेरी बात समझना, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको क्योंकि कई बच्चे इसको क्लियरली समझ नहीं पा रहे। कि मान लो आपका स्कोर कम है, मान लो आपका स्कोर कम है और आपसे आगे 8 बच्चे हैं, ठीक है, आपसे आगे 8 बच्चे हैं, ठीक, और आपसे आगे 8 बच्चे, आप ये 9वें नंबर पे आते हो। अब आपको पता है कि अगर हर किसी के लिए एक पोस्ट हो, मान लो 10 डिपार्टमेंट में एक वैकेंसी आई है, तो आपने जब प्रेफरेंस पिक करी पहली वाली आपको नहीं मिलेगी क्योंकि भाई ऑलरेडी सारे के सारे पहले नंबर वाले को मिल जाएगी। आपको 9वें डिपार्टमेंट की वैकेंसी मिल गई, है ना। अब इन केस क्या हुआ कि जब इन्होंने रीजनल ऑफिस में बुलाया, अब क्या होगा, अब आपको ना आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो आपको रीजनल ऑफिस जाना होगा, वहाँ आपका आधार वेरिफिकेशन होगा और आप अपनी सीट को फिक्स और फ्लोट कर पाओगे। तो आपने क्या कहा, आपने कहा मैं अपनी सीट को ना फ्लोट कर रहा हूँ, ठीक, फिक्स नहीं कर रहा। फिक्स कर लिया तो मेरी वही हो जाएगी, बट मैंने कहा मैं फ्लोट कर रहा हूँ कि भैया मुझे ये दे दो, लेकिन अगर आगे की कोई सीट खाली होती तो मुझे वो दे देना। अब इन केस बाकी सब ने अपनी सीट को फिक्स कर लिया, सब ने अपनी अपनी सीट को फिक्स कर लिया। अब एक नंबर वाला इंसान जो था वो अब्सेंट हो गया, उसने छोड़ दिया, वो कह रहा मैं ज्वाइन ही नहीं कर रहा।
किसी भी रीज़न से उसने कहा मैं ज्वाइन ही नहीं कर रहा, मुझे ज्वाइन नहीं करना भाई, इस बार मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, मैं कोई और एग्जाम की तैयारी करूँगा और यूपीएससी की तरफ जा रहा हूँ, उसने छोड़ दिया अपनी सीट को, तो बेटा अब ये सीट खाली हो गई, बाकी सब ने अपनी फिक्स कर ली थी, तो आपको कहा जाएगा कि अब आप आ जाओ, इस वाली जगह पे आपको दे देते हैं। समझ रहे हो? तो ये एक बड़ा बेनिफिट होगा, लेकिन ये उस केस में होगा जब आपने वो बड़ी प्रेफरेंसेस को पिक किया होगा कि हाँ मेरा इंटरेस्ट है इस वाली पोस्ट के लिए भी, तो दैट्स वाई आप थोड़ा सा ध्यान करके उधर की तरफ जाइएगा। तो ये मेरा सजेशन रहेगा, थोड़ा इस स्लाइडिंग मैकेनिज्म को भी यूज़ करना है आपको। बाकी यही एक पूरा स्ट्रक्चर रहेगा, हमेशा कोशिश यही करना कि थोड़ा बेस्ट पोस्ट को ऊपर रखना। कैटेगरीज आप अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं कि आपको क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट सैलरी हो सकती है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ के लिए सैलरी 19 चल जाती है, 20 नहीं चाहिए, बट थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो, लोकेशन घर के पास मिल जाए या दिल्ली मिल जाए, ये रिक्वायरमेंट होती हैं, तो थोड़ा उसको देखकर आप भी बाकी पोस्ट को अपनी प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं फिर ये क्लियर कर दूं कि अगर मान लीजिए आपकी दूसरी पोस्ट बहुत अच्छी है, बहुत बेस्ट है, जो आपने प्रेफर की है, पहले वाली एक नॉर्मल है, और इनकेस आप इसके लिए भी एलिजिबल हो नंबरों के आधार पर और इसके लिए भी एलिजिबल हो, तो बेटा आपको पहली वाली मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी फिर चाहे आप उसके लिए क्यों ना एलिजिबल हो नंबरों के आधार पर, बट आपको मिलेगी नहीं, ये याद रखना। आपके चाहे 350 नंबर आए हो चाहे 360 नंबर आए हो, अगर आपने प्रेफरेंस पहली कोई लेवल 4 की पोस्ट भर दी और सेकंड पे लेवल 7 की पोस्ट रखी है, आप चाहे 7 वाले के लिए एलिजिबल थे, आपको चाहे 7 वाली मिलनी चाहिए थी, लेकिन फिर आपको 4 वाली दे दी जाएगी। हमेशा ऊपर से चेक होती हैं। आप पहले के लिए अगर फिट बैठ गया तो पहली मिल जाएगी, फिर चाहे नीचे कुछ भी हो। पहले के लिए फिट नहीं हो सेकंड चेक होगी, सेकंड के लिए नहीं हो थर्ड चेक होगी, थर्ड के लिए नहीं हो फोर्थ चेक होगी, ऐसे चेक होता है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अभी के लिए इतने ही रखेंगे दोस्तों, और मिलेंगे आगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शाम 5 बजे डेली मैं जुड़ रहा हूँ CGL 2026 के लिए फ्री क्लासेस लेकर, CGL CHSL दोनों की ही। आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके बिल्कुल पैसे नहीं कटेंगे। थैंक यू सो मच। बाकी कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइएगा। जय हिंद सभी को यार, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।